नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली भक्ति मंत्र 108 पे। आज हम एक ऐसे संस्कार के बारे में बात करेंगे जो हर भारतीय परिवार से जुड़ा है। वो है श्राद्ध। श्राद्ध केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को व्यक्त करने का सबसे पवित्र माध्यम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध क्या है, इसका महत्व क्यों है, इसे कैसे किया जाता है और इससे जुड़ी मान्यताएं क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है श्रद्धा और विश्वास से किया गया कर्म। हम सब आज जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों के कारण ही हैं, इसलिए उन्हें याद करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना ही हमारा कर्तव्य है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों को तर्पण और पिंडदान करने से वे तृप्त होते हैं और संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखें तो श्राद्ध हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें ये सिखाता है कि हमें अपने बुजुर्गों और पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पितरों को याद करने से परिवार में एकता और सकारात्मकता की ऊर्जा बढ़ती रहती है। इस सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए भी श्राद्ध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि पूर्वजों के प्रति प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति भी है। आइए जानते हैं श्राद्ध कब और कैसे किया जाता है। श्राद्ध करने का सबसे प्रमुख समय है पितृपक्ष, जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस दौरान हर परिवार अपने पितरों की तिथि अनुसार श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध की विधि की अगर बात करें तो सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूर्वजों का ध्यान करें, संकल्प लें, तिल और जल से तर्पण करें। इसे ही तर्पण जल अर्पण कहा जाता है। पिंडदान करें। चावल, जौ और तिल से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। अंत में दान देकर और पितरों का आशीर्वाद लेकर विधि समाप्त करें। इन सबके पीछे भाव यह है कि जो हमारे पूर्वज इस धरती पर नहीं है, वे हमारी श्रद्धा और आवाहन से तृप्त हो। आइए जानते हैं श्राद्ध से जुड़ी मान्यताएं और नियम। श्राद्ध को लेकर कई मान्यताएं और नियम हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्राद्ध के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन पितरों का ध्यान करें, उन्हें तर्पण जल अर्पित करें, ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें, ब्राह्मण या किसी भूखे को भोजन कराएं, घर में शांतिपूर्ण और पवित्र वातावरण बनाए रखें। अब जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिन क्रोध, झगड़ा और अपशब्दों से बचना चाहिए। मांस, मदिरा और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। दिखावे और आडंबर से बचना चाहिए। मान्यता है इस दिन पितरों का आशीर्वाद तुरंत मिल जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि श्राद्ध एक केवल धार्मिक कर्मकांड ही नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल वर्तमान से नहीं है, बल्कि अतीत और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है। आज हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों से ही हैं। आज जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं तो ये हमारी भावनात्मक कड़ी को और मजबूत कर देता है। पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि श्राद्ध केवल नियम नहीं है। श्राद्ध एक भावना है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ती है। हमारे पितरों से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और वही हम आगे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोग भी श्राद्ध का महत्व को समझ सकें। आपके सुझाव और विचार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।